नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल M5 क्लासेस में मैं सुरजीत गुप्ता स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आपका स्वागत है आपके लूसेंट सीरीज़ के दूसरे क्लास में। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी भाषा? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। पर आपसे पूछ दिया जाए कि इंग्लिश भाषा की कौन सी लिपि है? तो इंग्लिश भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश भाषा की लिपि रोमन है। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि चीन में सबसे ऊंची दीवार है। विश्व की सबसे ऊंची दीवार किस देश में है? तो चीन में है। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है, तो भाइयों ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 7 होती है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 7 होती है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेर्ट ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने, जो कि इनके गुरु का नाम था परमहंस रामकृष्ण स्वामी। इनके गुरु का नाम क्या था? परमहंस रामकृष्ण स्वामी। इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्या नाम था? स्वामी परमहंस रामकृष्ण। क्या था? परमहंस रामकृष्ण स्वामी इनके गुरु का नाम था, जिनके नाम पे इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप सभी को पता है कि महात्मा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नों को हम आगे समझते हैं कि प्रश्न क्या दिया हमारा। आगे प्रश्नों को पढ़िए। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। अगर पूछ दिया जाए कि रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। महर्षि वेद व्यास ने रामायण नहीं लिखा था, इन्होंने केवल कहा था रामायण को लिखने वाले भगवान गणेश जी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चाणक्य जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक भी थे। नालंदा जो है यूनिवर्सिटी उसके अध्यापक भी रह चुके हैं चाणक्य। ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। ठीक है। आगे चलिए, इसे इरेज कर दिया जाए। आगे चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति हो गया 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय मोर कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही। अब आपको अगला क्लास नेक्स्ट डे मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। धन्यवाद।